अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद जी। आज मैं आपके साथ असाइनमेंट शेयर करने वाला हूँ CS 605 सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, जो कि सेमेस्टर फॉल 2024 की है। असाइनमेंट नंबर 1 है ये। 7 नवंबर इसकी जो है वो ड्यू डेट है और टोटल मार्क्स हैं इसके 20। अच्छा, आइए इसमें जो इसकी रिक्वायरमेंट आई है वो देख लेते हैं। ये लेक्चर नंबर 5 जो है वो तक कवर किया गया इस असाइनमेंट के अंदर। बेसिकली आपको अंडरस्टैंड कराना है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होती है और उसके सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जो डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल्स आपको पढ़ाए गए हैं वो कौन कौन से हैं और क्या होते हैं और उनका यूज़ कैसे होता है। आपने वर्ड में इसको सबमिट कराना है। अच्छा, और यानी वर्ड में सबमिट कराने का मतलब ये है कि इमेज फाइल अपलोड नहीं करनी कोई भी, यहाँ डायरेक्ट भी अपलोड नहीं होना, इसने आपकी असाइनमेंट फाइल ही एम वर्ड की बन के वो सबमिट होगी। अच्छा, आपको एक सिनेरियो दिया गया और उसके बाद सवाल पूछा गया आपसे कि कौन सा डेवलपमेंट लाइफ साइकिल इस सिनेरियो के लिए पेरोल मैनेजमेंट सिस्टम के लिए बेहतर है और क्यों बेहतर है इस प्रोजेक्ट के लिए, ये भी बताना है कौन सा है और क्यों बेहतर है, और 5 उसके सॉलिड रीज़न देने हैं आपने, जस्टिफाई करने हैं आपने जो अपनी चॉइस दी है उसके मुताबिक। अब मैं आपको 2 आंसर दूंगा, 2 जो बेस्ट मॉडल्स हैं इसके अकॉर्डिंगली, और आपको उसके आंसर दिखाऊंगा। आपने उसको पढ़ के अपने वर्डिंग में वो लिखना है, सेम टू सेम डिटो कॉपी नहीं करना। जो मॉडल आपको प्रेफर लगे कि वो बेहतर है आपने उसको चूज़ करना है। और वाटरफॉल मॉडल आपने पढ़ा होगा, सबसे पहले उसको चूज़ किया मैंने क्योंकि ये सबसे आसान और सादा मॉडल है जिसके अंदर आपको सीधे सीधे फेजेस पता होती हैं कि आपने नेक्स्ट फेज में क्या करना है। सबसे पहले इसका सॉलिड रीजन है फिक्स रिक्वायरमेंट, इसके अंदर रिक्वायरमेंट आपके पास द वाटरफॉल मॉडल एक्शन इन एनवायरमेंट वेयर द रिक्वायरमेंट आर क्लियरली डॉक्यूमेंटेड एंड एग्री अपॉन द आउटसाइड यानी आप पहले ही जो रिक्वायरमेंट होते हैं उनको डॉक्यूमेंट कर लेते हो तो हमें रिक्वायरमेंट का पता होता है कि क्या है। फिर स्ट्रक्चर फेजेस, हर फेज जो है वो स्ट्रक्चर्ड होता है, हमें पता होता है कि हर फेज जो है एक से आगे वाला फेज, क्योंकि वाटरफॉल की तरह होता है, ऊपर से नीचे को गिर रहा होता है। वाटरफॉल यही होता है ना, पानी ऊपर से नीचे गिर रहा है तो वो ऊपर से नीचे गिर रहा होता है। अब पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप, तो ये स्ट्रक्चर फेजेस इसको कहा जाता है। थोरो टेस्टिंग, इसके अंदर टेस्टिंग काफ़ी जो है वो इम्प्लीमेंटेशन फेज के बाद काफ़ी अच्छी टेस्टिंग होती है, तो इस वजह से क्लियर डॉक्यूमेंटेशन जो है इसमें काफ़ी क्लियरली आप बना लेते हैं तो फिर उसके ऊपर आपको डेवलपमेंट करना आसान होता है। प्रिडिक्टेबल टाइमलाइंस, पहले ही आपने टाइमलाइन ड्यूरिंग डॉक्यूमेंटेशन बना ली होती हैं तो आपको पता होता है कि आपने कब डेवलपमेंट करनी है और कब उसकी टेस्टिंग करनी है और डिप्लॉयमेंट कब तक, आपको डेडलाइन का आइडिया होता है। अच्छा, अब इसी में आप पे दूसरा आंसर जो मैंने लिखा है वो स्पाइरल मॉडल का रखा है। ये रिस्क ड्रिवन अप्रोच है। इसके अंदर अगर आप आइटरेटिव मॉडल तो है, आइटरेटिव मॉडल तो वाटरफॉल भी था कि स्टेप बाय स्टेप मॉडल है, लेकिन इसके अंदर रिस्क मैनेजमेंट में की तरफ फोकस होता है कि अगर कहीं पर रिस्क है प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के अंदर तो इस मॉडल को अगर ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। हमारे जो पेरोल मैनेजमेंट है उसमें स्ट्रिक्ट टाइमलाइन है तो उसके अंदर स्पाइरल मॉडल में रिस्क ज़रूर होगा, तो हम इसलिए स्पाइरल मॉडल जो है रिस्क मैनेजमेंट होती है, अल्टरनेटिव रिफाइनमेंट बेहतर ज़रा अल्ट्रेशन होती है, प्रोटोटाइपिंग ज़रा इसमें अर्ली हो जाती है। प्रोटोटाइपिंग होती है पहले से प्रोजेक्ट जो है वो कुछ ऐसा डेवलप करके उसको डिप्लॉय कर दिया जाता है ताकि उसकी टेस्टिंग होकर बेहतर पता लग सके। वो बाज़ औक़ात कंपनी के अंदर भी होती है और कंपनी के जो बाहर भी होती है डेवलप करके। कंटिन्यूस टेस्टिंग, बार बार उसकी टेस्टिंग होती रहती है स्पाइरल मॉडल के अंदर, क्योंकि वो एक, आप उसका देखेंगे मॉडल की डायग्राम तो वो सर्कल में इस तरह घूमती रहती है, स्पाइरल जैसा होता है ना उसकी शेप की तरह, वो बार बार कंटिन्यूस टेस्टिंग उसके अंदर होती रहती है। अडाप्टेबिलिटी टू चेंज, यानी आप मॉडल जो है वो फ्लेक्सिबल है, इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है। जब जब टेस्टिंग होती है अगर कोई चेंज आता है तो वो चेंज जो है वो अडॉप्ट कर किया जा सकता है। अब ये दोनों मॉडल जो हैं वो अप्रोच मैंने आपको बता दी हैं, आपको जो बेहतर लगता है इन दोनों मॉडल में से आप वो चूज़ कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग टू थॉट्स के मुताबिक। आप इसको सेम एज इट इज़ कॉपी करना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन इसमें चेंजेस कर लीजिएगा। कॉपी बिल्कुल मैं कभी भी नहीं कहता कि आप जो असाइनमेंट बनाएं उसको 100% डिटो कॉपी करें, चेंजेस कर लिया करें।
कि जो तो स्टूडेंट इसको देख के बना सकता है वो बना ले। जिसको डिफ़िकल्टी फेस आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो वो इसकी सब्जेक्ट की या किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपको आ रही है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, ये डिस्क्रिप्शन लिंक में भी होता है। आप इस पे मेरे से रब्ता करके मेरे से पेड सोल्यूशन हासिल कर सकते हैं। फ़ाइल की रिक्वेस्ट मत कीजिएगा, मैं कभी भी आपको फ़ाइल वैसे प्रोवाइड नहीं करता। पेड सोल्यूशन है या फिर मैं आपको वीडियो बना के प्रोवाइड, ठीक है। मेरी वीडियो अगर पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के साथ शेयर करें ताकि वो इससे फ़ायदा उठाकर बेहतरीन असाइनमेंट बना सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।